बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बाज़ औक़ात आप देखते हैं, आप कॉल करें तो आगे से आवाज़ आती है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है, द नंबर यू आर कॉलिंग इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। तो यही कुछ अब PDM के साथ होने वाला है, क्योंकि जो उनको सहूलियात थी वो सिर्फ नवंबर तक मुयस्सर थी और नवंबर के बाद अब उनके लिए हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। कोशिश तो अब भी जारी है, कोशिश तो हर तरह से अब भी जारी है कि हालात को किसी तरह से अपने लिए मोड़ा जा सके, अपने हक में मोड़ा जा सके। और ये आप देख रहे हैं कि लंदन में मीटिंग्स पर मीटिंग्स और पहले कहा गया कि जी शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अब फिर उनका वापस आना मौखर हो गया। कहा जा रहा है उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब की तबीयत की भी ख़राबी की खबर आपने देखी होगी। उनका कहा जा रहा है कि दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, तो उनका रेगुलर चेकअप होता है, उसलिए गए। लेकिन जो तस्वीर थी उसमें उनको ऑक्सीजन भी लगी हुई थी, तो उनकी भी कुछ हालत ठीक नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन फिर उनका एक ऑडियो पैगाम सामने आया कि मैं ठीक हूँ और इस तरह की बात। तो वहाँ पर जो मीटिंग्स हुई हैं उसके हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ कि अब तैनाती का मामला इतना गंभीर हो चुका है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जिस सोच के साथ ये करना चाह रहे थे, इमरान खान सब कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी ये ऐसा बंदा लगाना चाहते हैं जो इनके लिए काम कर सके, जो इनकी चोरी डकैती पर इनको पूछे ना। तो कोशिश तो ये होती रही है, अब भी जारी है। लेकिन उसमें मसला है। मसला ये है कि अब एक तो खुद इन्होंने डिसाइड कर लिया था शहबाज शरीफ ने मीटिंग में बैठकर, और फिर उसमें जो यानी पाकिस्तानी अदालतों ने जिनको क्रिमिनल्स कहा है, सिजिलियन माफिया कहा गया, कन्विक्टेड लोग जिनमें हुसैन नवाज हैं, नवाज शरीफ साहब के बेटे, वो शामिल, यानी इस मीटिंग में जहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से डिसीजन हो रहा है, वहां पर कन्विक्टेड लोग, पाकिस्तान की अदालतों से कन्विक्टेड, सबसे बड़े तो नवाज शरीफ साहब, जो आज तक ठीक है कि NRO 2 सारा उसमें डील शामिल थी, जिसको आप प्लेइंग फील्ड कहते हैं, इस रजीम चेंज में सारा कुछ शामिल था, मगर नवाज शरीफ साहब आज के दिन तक अभी तक वापस नहीं आए। इसहाक डार ने आकर पहली रिलीफ वगैरह सब ले लिया। नवाज शरीफ साहब के लिए भी सब तैयारी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि अब नवंबर के आगे मसला है, इसीलिए नवाज शरीफ साहब अभी तक वापस नहीं आ रहे। उनको अब भी कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले पहले वापस आ जाएं, उसके बाद मसला हुआ तो कौन देखेगा। अब मियां नवाज शरीफ साहब आज के दिन तक कन्विक्टेड हैं, मफरूर हैं, भगोड़े हैं, सजाई याफ्ता हैं, नाअहल हैं, और वो जनाब फैसले कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इदारे में, इस्टेब्लिशमेंट में इससे कोई अच्छा तासुर तो कतई नहीं जाएगा। दुनिया में कहाँ होता है? दुनिया में तो खैर ये भी नहीं होता कि जनाब आपका वज़ीर आज़म 30,000 पाउंड जुर्माना भर रहा हो और उसका दामाद 27,000 पाउंड जुर्माना भर रहा हो, 16-16 अरब रुपए के उन पर करप्शन के केसेस हों, वो आपने देख लिया, खत्म हो गए। मरियम नवाज साहिबा के केसेस खत्म हो गए, वो सहूलत उनको मुयस्सर थी और वो अब नवंबर के आगे नहीं नजर आ रही, इसलिए बहुत ज्यादा भागदौड़ हो रही है। अच्छा, दोनों भाइयों ने कन्विक्टेड लोगों के साथ, यानी जिनमें सलमान शहबाज भी हैं, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, वो भी बाहर भागे हुए हैं, वो दामाद साहब भी हैं, वो अली इमरान सब हैं, दीगर लोग भी हैं। अच्छा, उन्होंने बैठकर, एक खानदानी फैमिली लिमिटेड ने बैठकर फैसले कर लिए। अब इतलात यह है कि वो फैसला जो उन्होंने करना था कर लिया, लेकिन बीच में जरदारी साहब आड़े आ गए और उन्होंने कहा भाई हमसे भी पूछें, हमारा खानदान भी इसी काम में है, हम भी सियासत में किसी और काम के लिए नहीं आए थे, इसी काम के लिए आए थे। वो भी अब फड्डा लगता है कि बन गया है। अब कुछ नाम ऐसे आए जिसके बारे में खबरें, यानी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर डिस्कस होता रहा, क्योंकि टेलीविजन पर पैमरा की पाबंदियां हैं, वहाँ इस तरह की बात नहीं हो सकती कि जी एक साहब जिनको इमरान खान ने हटाया था तो अब उनको अगर लगाते हैं तो इमरान खान से उनकी चपलिश होगी तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, ऐसा बंदा तो फिर हमें सपोर्ट करेगा, इमरान खान को तो किसी सूरत नहीं आने देगा। अब अवाम की बात नहीं करनी, अवाम की या वोट की, इलेक्शन की नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ तो इनकी बिल्कुल कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब इन्होंने जो भी बात करनी है वो ये है कि कोई इनको किसी तरह से और तरीके से, कोई गैर आईनी तरीके से, या जिस तरह होता है ताकतवर हलकों के साथ मिलकर हमेशा इन्होंने डीलें करके काम बनवाए, उस तरह से अभी कोई इक़्तिदार में ले आए। तो अब वो जो सारा कुछ था, जो NRO, जो रजीम चेंज, जो गिव एंड टेक हुआ, ये सारा कुछ डीलिंग शीलिंग जो हुई, केसेस भी ख़त्म, सारी कहानी ख़त्म, वो अब नवंबर से आगे मामला किस तरह होगा उसका पता नहीं लग रहा, क्योंकि इदारे का अपना प्रेशर होगा, आप किसी को भी लगाएंगे। अभी तक ये इतलात है, जंग की खबर ये है, जियो की खबर ये है कि जी सीनियर लोगों को लगाने का फैसला हो गया, सीनियर तरीन में से होगा। राना तनवीर उनका भी बयान आ गया है कि जी सीनियर लोगों में से हम लगाएंगे जी, ये फैसला हो गया। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो अब जो भी ये फैसला करेंगे, क्योंकि हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा तो यही था,
परवेज़ मुशर्रफ को लगाने की वजह ये भी थी, अयाज मीर साहब ने बताया कि जी वो ना पंजाबी है ना पठान है, उसका कोई हल्का नहीं है, कोई इस तरह प्रेशर नहीं डाल सकेगा, वो ज़रा और तरह का बंदा है, मौजों में रहता है, वो चक्कर ही कोई नहीं होगा। तो हमेशा इस तरह से सोचा इन्होंने। तो अब आप देखिए कि उसका इनको कितना नुकसान हुआ। तो ये सोच जब आपकी गलत होगी, नीयत आपकी गलत होगी, तो इन्होंने हमेशा इस तरह से फैसले किए। अब तो इस तरह से इन्होंने सोचा था, लेकिन अब आगे क्या होने लगा है वो मैं आपके सामने चंद खबरें रख रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला अब इनके लिए कितना गंभीर हो चुका है, जिसकी वजह से इनसे फैसले नहीं हो पा रहे। पहले तो जनाब आप शेख रशीद साहब को देख लीजिए, खुद कहते हैं जनाब मुख्तदर हलकों के बड़ी करीब में रहा हूं और ज़ाहिर अब भी कुछ ना कुछ तो इन तक खबरें पहुंच रही हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं जी लंदन में इस्तिखारे की मीटिंग 7 रोज़ा चिल्ले में बदल गई और FIR नहीं कट रही, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल रही, वज़रा दफ्तर नहीं जा रहे, हुकूमत ठप हो गई, तैनाती पसंद नापसंद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पर होगी। पिंडी में बच्चियों के 50 स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, पाकिस्तान का नौजवान गूंगा बहरा नहीं रहा, ये वो बता रहे हैं। फिर कहते हैं ये खास बात है जी, एहतसाब 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 हिसाब एहतसाब हिसाब इंतखाब होकर रहेगा 30 नवंबर के बाद। जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, 30 नवंबर के बाद 13 पार्टियां तितर बितर हो जाएंगी। गरीब को ना पैनाडोल मिल रही है, इंसुलिन मफरूर मुलजिम, ना पैनाडोल मिल रही है ना इंसुलिन। मफरूर मुलजिम लंदन में बैठे अहम फैसलों के नाम पर कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। रावलपिंडी पहुंचने पर इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल करूंगा, 15 दिन अहम है, इसलिए 30 नवंबर तक टीवी नहीं ट्विटर पर चला गया हूं। यह जनाब शेख रशीद साहब ने हाल ही में ट्वीट की है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, चूंकि इदारे का प्रेशर होता है, ये जो भी कर लें वो बात नहीं रहनी जो इनको नवंबर तक मैसर है, उसके बाद वो हालात नहीं रहेंगे। इसीलिए शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं पार्टियां इधर उधर हो जाएंगी। अब इतने दिन मुशावरत के बावजूद अब समझ नहीं आ रही, वरना तो क्या फैसला था, आप मेरिट पर कर दें, आइन और कानून के मुताबिक कर दें, आप तैनाती हो ही नहीं पा रही ना। इसका मतलब है कि वो यानी डील उस तरह तय नहीं हो रही जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब का अब तक लगता है कि जज से राब्ता नहीं हो सका और अब तक वो पूरी तरह से बात फाइनल नहीं हो सकी या कोई वीडियो नहीं बन सकी किसी जज की। ये मसाइल हैं। तो वरना तो मियां साहब फौरन आ जाएं और फिर उसके बाद इक़्तिदार के लिए भी कोई फाइनलाइज नहीं हो सका। जो चीज़ें हुई थी वो नवंबर तक थी, वो मामला ख़त्म हो गया। तो इसलिए अब ये मौखर पर मौखर काम हो रहा है, मामला ख़राब हो रहे हैं। फिर आप ये देखिए, ये अरशद शरीफ शहीद वाला मामला वो इनसे नहीं दब रहा। इनके दौर में उनको बाहर जाना पड़ा, इनके दौर में उनको शहीद किया गया। अब हो ही रहा है कि DGFA कह रहे हैं कि जी फायरिंग में जो ये टारगेटेड फायरिंग है और इसमें बाकायदा टारगेट किया गया अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस की तरफ से। अब इसको इन्वेस्टिगेट किसने मजीद करना है कि किसके कहने पर उन्होंने ये काम किया, ये भी देखना होगा, ये भी इनके गले पड़ना है ये सारा मामला। और अरशद शरीफ साहब जिस डॉक्यूमेंट्री में है वो भी उन्होंने बता दिया, उसमें बिहाइंड क्लोज डोर्स में करप्शन के हवाले से वो भी इनके खिलाफ जाना है। ये सब कुछ नवंबर के बाद इनके हवाले से होने जा रहा है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जंग की जो खबर है, सीनियर तरीन जनरल आर्मी चीफ होगा। लंदन में नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म की 2 दिन में 4 मुलाकातें, अहम फैसले हो गए, ये तब की बात है। अब ये मुलाकातों पर मुलाकातें जारी हैं, ये रुक नहीं रही क्योंकि हाथ पांव फुले हुए हैं, समझ नहीं आ रही। उधर इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है और वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये हर तरह के हरबे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही। अभी तो गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से तो अभी आना है लोगों ने। ये तो अभी जहां जहां पड़ाव हो रहा है, मसलन अभी आपने देखा गुजरात, फिर लाला मूसा, आगे जहरा जेहलम और इन जगहों पर जब पड़ा होगा वहां के लोग होंगे। फिर पिंडी में जब इमरान खान ने पहुंचना है, अभी तो इमरान खान खुद नहीं है, तो सिर्फ उनका खिताब सुन इतने लोग आ रहे हैं, तो आगे इनसे क्या बनेगा। अच्छा, फिर ये भी खबरें आ रही हैं बकौल अजमल जामी साहब के कि जी अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज एन इंपॉर्टेंट विजिट इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। अब ये होनी थी नवंबर में, मुझे जो लग रहा है ज़ाहिर एक इंपॉर्टेंट विजिट तो मोहम्मद बिन सलमान की थी, जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वली अहद भी हैं सऊदी अरब के। तो उसके बारे में बड़ा कहा गया, वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर गए। तो वो अगर पोस्टपोन होती है तो उनको भी अंदर की चीज़ें पता तो लग रही होंगी, क्या हो रहा है कि ऊँट अभी बैठना है और वो दूसरी तरफ बैठने जा रहा है। नवंबर तक था, अब अगर नवंबर से आगे जाता है तो इसका मतलब आप समझ आइए कि उसके बाद काम किसी और तरफ जा रहा है। आप ये देखिए कि इनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। शहबाज गिल के खिलाफ केस किया, आपको पता है, उनको पकड़ा, फिर उनको जमानत मिली। अब खबर यह है
बगावत पर उकसाने के शहबाज गिल केस में तफ्तीशी अफसर ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत के सामने बयान दिया है कि सलमान इकबाल जो एयरवाई के मालिक हैं उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, इनके खिलाफ केस की पैरवी नहीं करना चाहते। मरहूम अरशद शरीफ का नाम इनके इस दुनिया से चले जाने की वजह से केस से निकाल दिया गया है। ये केस देखिए किस तरह इन्होंने किए। अरशद शरीफ साहब शहीद कर दिए गए, सलमान इकबाल का वो कह रहे हैं जी हम परसू नहीं करना चाहते, तो केस फिर बाकी क्या रहेगा। वो केस जो इन्होंने बनाए वो सब उल्टे पड़ रहे हैं। एक और साहब को लॉन्च किया गया फैसल वाडा के बाद जनाब वो रोकड़ी साहब को, मेजर रिटायर्ड साहब को, तो अब वो क्या हुआ कि जी उनकी वीडियो एक चला दी कि जी इमरान खान से हॉस्पिटल में मिल रहे हैं। अब वो साहबजादा हामिद रजा साहब आ गए, वो कहते हैं जी इमरान खान के साथ मैं भी गुफ्तगू खुरम रोकड़ी नहीं हूं, नहीं मैं हूं। ये वीडियो 6 नवंबर को मैं शेयर भी कर चुका हूं, ये झूठा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, इस वक्त मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, और इमरान खान साहब इनकी कई मुलाकातें, फुल सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को। ये भी यानी जो प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, जो चीज़ करते हैं वो उल्टी पड़ जाती है। अच्छा जी, शफात अली साहब कॉमेडियन हैं, वो कहते हैं नई फिल्म लंदन से नहीं आऊँगा। शहबाज शरीफ साहब आने को तैयार नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही क्या करेंगे। अजमल जामी ने कहा जी आपस इच्छते गल मुका ली सी शरीफ बरादरान ने, बट बकौल शख्स किबला जरदारी साहब विच पै गए ने तां गल वधी है, 1-2 दिन लग जाएंगे हुन। यानी अब मजीद बात आगे बढ़ेगी। मैंने जो जरदारी साहब वाली आपको बात कही है, तो वो भी कह रहे हैं जी हमें भी शामिल किया जाए। अब नवाज शरीफ साहब ने सारों से मुशावरत की है, सारों से, यानी सबसे ही बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हो, मेंगल साहब हों, सबसे बातचीत चल रही है। तो अब आप देखिए ये इस वक्त हालात हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। अब FIA का डायरेक्टर कह रहा है जी यकीन है कीनिया की पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। अब ये कहते रहे हादसा हो गया है जी, ये हो गया वो हो गया। अब ये टारगेट किलिंग इनके दौर में हुई है। इनके दौर में 16 FIR गद्दारी की अरशद शरीफ के खिलाफ हुई हैं, ये भी इनके खिलाफ जानी है। ये सारा कुछ आप देखिए नवंबर के बाद अभी क्या कुछ होने वाला है। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है ये इतना इनके लिए खौफनाक हो गया है कि अब ये क्या किया इन्होंने, ग्रेड 20 के अफसर को ग्रेड 21 की पोस्ट पर लगाकर DG नैब लाहौर लगा दिया गया है। बड़ा टास्क दिया गया है, इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी नामवर सियासी शख्सियात के खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे। सुना है बड़े मियां साहब चेयरमैन नैब से नाराज हैं कि तैनाती इसलिए नहीं करवाई कि हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो। ये शाकिर महमूद साहब ने, ये हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं जी, इन्होंने ये ट्वीट किया है। तो अब आप ये देखिए ये हो रहा है। और सिरिल आलमेडा वो कह रहे हैं शरीफ्स आर गोइंग टू स्क्रू अप दिस चॉइस टू, आरंट दे, कि वो इस दफा भी तबाही फेर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ खराबी कर देंगे। अच्छा जी, फैसल जावेद खान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब के करीबी साथी सेनेटर हैं, वी नीड गेट रेडी फॉर इलेक्शन कैंपेन कमिंग सून इंशाल्लाह। हकीकी आज़ादी लॉ मोर्च कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कैंपेन के लिए तैयार हो जाएं, इलेक्शन जल्द होने लगे हैं। मैं आपको बता रहा हूं नवंबर के बाद बिल्कुल कहानी आपको बदली हुई नजर आएगी। तो ये जनाब सूरत हाल है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।